ये कभी भी नहीं बोलना कि सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ में क्वालिफाई हो जाते हैं, अंग्रेजी में दिक्कत है। अभी कल एक भैया आए 8 बजे मिलने के लिए, 8 की 9 बजे आया था, ठीक है। ITI का टीचर है, वो पढ़ाता है मिथिलांचल में। बाहर में उधर NTPC है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वहां इंटरव्यू देने के लिए गया। इतना ना कैंडिडेट गया तो सामने वाला समझ गया, सबसे अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछने लगा। ITI करे वाला के वो लड़का अंग्रेजी बोलता है, सोच लो। उसको भीड़ छाटना है, रगड़ दिया धर करके। अब पूछना है व्हाट इज कैपेसिटर, तो अंग्रेजी में एक्सप्लेन करो व्हाट इज मोटर। इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो ध्यान रखना अपना। चलो देख लो, एक इंट्रोगेटिव देख लो आज नारेशन का, ठीक है। नारेशन का हम लोग क्या देखेंगे, इसको स्पेशल रूल्स में रख दो। नारेशन का कौन सा रूल, स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स ऑफ नारेशन। देख बाबा, अभी इंट्रोगेटिव कमांड कर लिया ना, तो इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन बनाना तो सबसे आसान हम इसी को मानते हैं। आराम से उधर देखो इंट्रोगेटिव एन साइड है, ठीक है, तो उन्हें फटाक से आस्क लगा दो, बन जाएगा। स्पेशल रूल्स तो कौन से सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो लिखना। पॉइंट्स 1, if there is an interrogative सेंटेंस, इसको पॉइंट 1 में नहीं करना है, स्टार बना कर रखना। इफ देयर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस inside the inverted commas, then follow the rules to change into indirect narration from direct narration given below। देख रहे बउआ, अगर वाक्य क्या रहे, इंट्रोगेटिव, कहता है कि इफ देयर इज अ सेंटेंस, एक वाक्य होता है, कौन सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो कुछ रूल्स नीचे लिख रहे हैं, उसको फॉलो करना है, सॉरी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, ठीक है। पहला लिखते हैं बुआ, पॉइंट नंबर, ठीक है। अब चलेंगे पॉइंट्स 1 में। डू नॉट, पहला रहेगा, डू नॉट यूज डू नॉट यूज डू नॉट यूज दैट instead of inverted commas। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, दैट का प्रयोग न करे, किस चीज के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, अगर वाक्य क्या रहे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इंट्रोगेटिव, ठीक। दूसरा देखते हैं, इफ there is a WH word question, if there is a WH word question such as what, why, how, when, who, which,
etc. If there is a WH word question such as what, which, how, etc inside the inverted commas, then used the same WH question word in place of that or inverted inverted commas. नीचे तक धीरज यहाँ तक आ रहा, चल ऊपर लिख देंगे, ऊपर तनी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। पहले तनी दो को पॉइंट समझ ले, उसके बाद करते हैं। अब ये स्पेशल रूल्स में हम लोग चले हैं, तो पहले क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव, आगे देखेंगे और एक्सक्लामेशन, इंप्रोगेटिव जो भी रहेगा महत्वपूर्ण, अब खत्म के करते हैं। इफ देयर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, ऐसा रहा, ही सेड, ठीक है, इस तरह का रह सकता है, आर यू हैप्पी, रह सकता है ना। अगला हो सकता है ही सेड व्हाई आर यू हैप्पी, दो तरह से बन सकता है इंट्रोगेटिव, बन सकता है, एक कोई सहायक क्रिया रह जाए, ठीक है, और एक WH वर्ड से रह जाए, ठीक है, तो उसको बदलने में तनी सा नियम रहेगा। जैसे ही वाक्य में दिखा क्या इंट्रोगेटिव, तो पहला जो स्टेप करेंगे, ये लिख रहा है कि देयर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य रहे तो फॉलो द रूल्स टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नारेशन, इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने के लिए कहां से, डायरेक्ट नारेशन से, गिवन बिलो, जो कुछ नियम नीचे दिए जाएंगे उसको फॉलो करना। पहला क्या रहेगा, डू नॉट यूज दैट इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, जो हम लोग दैट का प्रयोग कर लेते थे इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा ना, ठीक है। अब देखो, इफ देयर इज अ WH वर्ड क्वेश्चन सच एज, अगर कोई क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में, किससे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, व्हिच, WH वर्ड से होता है, ठीक है, तो दैट के बदले, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो हम लोग प्रयोग करेंगे, किसका, दैट का नहीं, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का नहीं करेंगे, वही जो WH वर्ड उसमें यूज रहेगा उसी का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट लिखा हुआ रहेगा तो दैट की जगह पे उसी का प्रयोग करेंगे। अगर ये रहा, ठीक है, ये रहा तो उसका आगे लिखते हैं। अब लिखो नीचे का दो, अगला पॉइंट रहेगा इसका, इफ देयर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस inside the inverted commas and starts with anomalous finites anomalous finites such as is, am, are, was, were, have, has, shall, will, can, could, may, might, etc.
etc. then use if हाँ वेदर कौन तो ठीक नहीं है क्या? ठीक है जाओ, साइकिल चला लोगी ना, पैदल आई हो? ठीक है जाना आराम से। वेदर साइड कर दो थोड़ा। वेदर यूज इफ या वेदर instead of inverted commas और से साइड को बताए किस में बदलेगा कि नहीं? नहीं लिखा, उसको पहले लिख देना चाहिए। चलो ठीक है लिख देते हैं। चौथा में लिख लो बगुआ, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज से says said and there is an interrogative sentence inside the inverted commas then change says said into asks लास्ट और 5 देख लो। change the interrogative sentence into assertive and follow the general rules of narration for changing into indirect from direct speech। लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल पे 1-2 आएंगे फिर देख लेंगे। ये चौथा नंबर वाला ना पहले लिखना चाहिए था, चलो लेकिन समझ जाएगा। एक तो समझा देंगे, उसके बाद कुछ को कैसे बदलना है। घर पे ग्रामर की किताब कौन कौन रखे हुए हैं, है ना? इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदला जाता है उसका जाकर के देख लेना था, नहीं फिर आसानी से बन जाएगा। और सबसे ज्यादा इजी से इंट्रोगेटिव ही बनेगा आप जब ऑप्शन चुनने की बारी आएगा तो। इंट्रोगेटिव जब चुनने की बारी आएगा तो सबसे ज्यादा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहीं आ गया नारेशन में, एकदम 3 में 3 बन जाएगा। जहां देखो सैड आस्क ढूंढो, एगो ऑप्शन रहेगा। कहाँ भाई? से सेज सैड कहाँ भाई? से सेज सैड एंड। दिन पर दिन हम राइटिंग खराबे हो जा रहा, सबको सिखा सिखा के भूल गए हैं सब। एंड देखो टेस्ट नहीं है दिया आज हम सब। अरे सोनू वाला टेस्ट फिला अपने ई रख के कथी करूँ क्या करें हम ठीक है। फोन पे पासवर्ड पर नहीं चलता ना सब। देखो वो इंट्रोगेटिव पहला किससे शुरू होगा वो? WH से। अगर देखो रे लड़की रे ऐसा रहा तो एग्जाम्पल बाद में लेंगे, ठीक है? कोई में आ गया व्हाट, तो जो दैट का प्रयोग करते थे ना,
रिपोर्ट क्या बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले, तो उस इन्वर्टेड कोमा के बदले जो WH वर्ड आएगा उसी का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे कैसे होगा। जिसमें WH नहीं रहेगा इज, एम, आर, वाज, वर, है जो सहायक क्रिया है, ठीक है, कभी कभी मेन क्रिया का काम करेगा, उस सब का जब प्रयोग हो जाए उससे इंट्रोगेटिव बने, कैन यू से, शैल यू, विल यू, इज एम आर यू हैप्पी, आर यू सैड, इज सी ए गर्ल, ऐसा इंट्रोगेटिव बने तो दैट के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इफ नहीं तो वेदर का। अब ये सब कब एग्जाम में क्वेश्चन बनाते वक्त देखना है, अच्छा इधर सैड इधर इंट्रोगेटिव, तो देखते कौन कौन में इफ है, अगर मान लो एक में इफ है तो इफ वाला आंसर हो गया, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहे, से, सैड, और बाक किस में रहे, इंट्रोगेटिव में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से, सैड, एंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो है इनडायरेक्ट नारेशन में, ठीक है, इनडायरेक्ट नारेशन में हम लोग से को, सेज को, सैड को किस में बदल देंगे, आस्क एंड आस्क्ड में। जैसे ही क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब में मान लो कि सैड है या सेज है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव है, तो जो टोल्ड वगैरह बदलते हैं उस टोल्ड चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आस्क आएगा, नहीं तो आस्क आएगा, नहीं तो आस्क आएगा। ठीक है, चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फिर सामान्य या असर्टिव में बदल लेना है और जनरल नियम लगा करके बना देना। अब एग्जांपल लेते हैं वो ऊपर, ठीक है, क्या क्या कहें उस बात को समझे। नीचे ठीक है, हम छोड़ देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं एक मिनट। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में, he said, he said are you happy, are you happy, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब ठीक है, पहला नियम जो लिखना था रिपोर्टिंग वर्ब का वो तनिषा लास्ट में लिख दिए थे। अब देखो ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है ना, सैड है। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हम लोग आ रहे हैं तो कैसा वाक दिख रहा है हमें, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव वाक दिख जाएगा, कैसा वाक दिख जाए, इंट्रोगेटिव, तो बुआ इस साइड जो है किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अगर से रहता तो से आस्क, ठीक है, अगर से रहता तो आस्क में, तो किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड में। ठीक है, अब क्या करना है, ये कटेगा, ये कान सब कटेगा ना, ये कान को हटाने के लिए हम लोग जनरली पहले किस कट कर दिया, चल देख लो क्या, ठीक है देख लो कि ही साइड था, ये इंट्रोगेटिव है, ही साइड है और इंट्रोगेटिव है, तो इधर रिपोर्टिंग वर्ब साइड में था और इधर इंट्रोगेटिव था, किसे बदल गया, आस्क में। तो वर्ब से शुरू हुआ है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे, हाँ नहीं तो वेदर का प्रयोग करेंगे। अब देखो समस्या ये आएगा, अब क्या बोला है लास्ट रूल कि इंट्रोगेटिव को किस में बदल लेना है, असर्टिव में बदल लेना है। तब इसको क्या बना सकते हैं, यू आर, ठीक है, यू आर हैप्पी, हो गया ना। ठीक है, अब एक और समस्या तुमको आएगा, कौन बनाएगा अब इसको, ये तो आ गया सेकेंड पर्सन, यहाँ पे तो लिए नहीं, तो कल बताए थे ना, अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो अपने मन से, ठीक है, अपने मन से क्या ले लेंगे, ठीक है, मी ले लेंगे, जब सेकेंड पर्सन दिए थे। तो अब देखो ये जो बना रहे थे ये क्या लेगा, ही आस्क्ड मी, मजबूरी में लेना पड़ा, किसकी वजह से, सेकेंड पर्सन की वजह से, क्योंकि ये फॉर्मूला पता है ना, 1 2 3 एसओएन सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हुआ था ना। ठीक है, इस तरह से, तो ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है, सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट में कौन बन रहा है यहाँ पे, मी। ठीक है, मी वाला जो है यू के सामने क्या आएगा, आई, ठीक है, और इजेएमआर है तो क्या हो जाएगा, इजेएमआर के बदले वाज वर्ब, साइड है ना रे, पास में बदलते जाएगा। ठीक है, और क्या है, हैप्पी, हैप्पी का हैप्पी। ठीक है, दूसरा का यही क्या बन सकता है, ही आस्क्ड मी इफ आई, सॉरी इफ नहीं लगाओ, क्या लगाना है, वेदर आई वाज हैप्पी,
आई वॉज हैप्पी। एक दो तुम बनाओ, बनेगा। एग्जाम में क्या देखना है, इधर सैड, इधर इंट्रोगेटिव, तो क्या ढूंढेंगे आंसर में, आस्क्ड। ठीक है, ये अगर एक दो तीन ऑप्शन चार में ऑप्शन में दे दिया तो इससे आगे एक दो स्टेप बढ़ जाना। क्या बढ़ जाओगे, एक दो स्टेप चेक करे लगना। क्वेश्चन में अगर इज एम आ रहे हैं तो आंसर में क्या होगा, वाज वर्ड। अगर सेल रहेगा तो क्या होगा, शुड। ये सब ढूंढना, बस आराम से बन जाएगा। अब एग्जाम्पल एक दो और लिख रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल और अदर लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ही सेज टू मी, he says to me, he says to me, will you help me, क्वेश्चन मार्क। बनाओ तनी, बनाओ इस। कौन है भाई, तू है, तू खुश रहो। क्या करें, प्रणाम प्रणाम, खूब खुश रहो। 5 मिनट रुक जाओ तनी, समझा देते हैं उसके बाद फिर। चलो बदलो तो बउआ, इनडायरेक्ट स्पीच में एक आगो और एग्जांपल हम लिखते हैं नीचे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं he said what he said what are you doing, what are you doing। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, she said to me, said to me, why do you play, why do you play। चलो इतना ही रहने दो, इसको करो। देखो रे, he says to me, क्या इसको बता देते दोनों, ये क्या दिक्कत है कि ये ऐसा नहीं कि टोल में बदल देना, इंट्रोगेटिव होने की वजह से। आस्क मी, बोलो दैट इफ, ये बेदर दोनों में से कोई ले लेगा, ठीक है। आई कैसे करेगा रे, अच्छा इसको, हाँ इसको देखो चेंज करना है पहले। असर्टिव में क्या होगा, यू विल हेल्प मी, यही ना, यू विल हेल्प मी, इसको बदलेगा। तो अब देख लो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ओए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यही ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो सेकेंड पर्सन क्या, ऑब्जेक्ट मी, तुम्हें के सामने आए, ठीक है। यहाँ पे सेल विल है, तो किसे बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, यहाँ प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना, तो आई आ गया तो तुम खूब लगाओगे तो सेल लगाओगे, आई सेल हेल्प। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, एम। भैया यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर भी नोटिस करना रहेगा। ही सेड टू मी, चलो किसमें बदल जाएगा, ही आस्क्ड। अब मी देखो लगेगा क्योंकि आ रहा है सेकेंड पर्सन, अपने मन से मी मान लेना है, अपने मन से बैठा देना है। कल भी बताए और आज भी बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल में बनाओ, क्या हो जाएगा, व्हाट यू आर डूइंग, यही ना, व्हाट आर यू डूइंग। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखो
ही आस्क्ड मी, और किसी भी इंट्रोगेटिव में कौन आ जाए, WH आ जाए, तो ये जो इफ वेदर दैट लगाते थे उसके जगह पे क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, सेकेंड पर्सन कौन आ रहा, यू, सेकेंड पर्सन कौन आ रहा, यू, यू किससे बदलेगा, मी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, यहाँ पे आर था ना, आर है, और यहाँ पे सेड लगा है, पास्ट है, तो ये जो हमारा किस में बदल जाएगा, व्हाट आई वाज, क्या हो जाएगा, डूइंग, जो लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, ठीक है, मी तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, WH खुद हो जाएगा, WH वाला जो रहेगा, अब इसका मतलब क्या होगा, वाई यू प्ले, यही ना, वाई यू प्ले, असर्टिव इसका ये बना है, वाई डू यू प्ले नहीं, असर्टिव बनाना है यार, इंट्रोगेटिव नहीं रखना है, असर्टिव बनाना है। ठीक है, तो यू प्ले सिंपल प्रेजेंट में है, सेकेंड पर्सन यू वाला जो आएगा सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये है ना, तो क्या हो जाएगा, आई वाई आई, और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में, आई प्लेड। ठीक है, पहले आज क्या करना, एक फोटो खींच करके भेजेंगे, तुम लोग के पास किताब होगा, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलने का अभ्यास कर लेना, पहले वही भेजेंगे, बना बनाया रहेगा, चाहे नहीं रहेगा बना बनाया तो बना लेना। ठीक है, उसको जब भेजेंगे तो उसको देख लेना, तब आसानी से बनेगा। ठीक है, घर पे जाकर के देख लेना, और ये एक्सक्यूज नहीं सुनाना कि अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी कमजोर है, सुधारो, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा।